हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज इक्वल एमएसपी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है, उसका आज फैसला आ सकता है और पॉजिटिव आना चाहिए। हम लोग ये परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी पूर्व सैनिकों का भला होना चाहिए। और 15,500 की टेबल मैंने 50% डीए के साथ बना के भी रखती है। अगर ऐसा हो जाता है तो सोने पर सुहागा हो जाएगा फ्रेंड्स। और इस वजह से यहाँ पर बहुत ही बम्पर इजाफा होगा। सभी जो पेंशनर हैं, जो बहुत ही मेहनत करके देश की सेवा करके और यहाँ पर बहुत ही कष्टों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अभी भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि जो पेंशन मिलती है सैनिक को और जो भी उनको पेमेंट मिलता है वो इस हिसाब से नहीं मिलता जिस तरीके से यहाँ पर महंगाई बढ़ती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बहुत ही गुड न्यूज़ होगी कि आज यहाँ पर बराबर एमएसपी की न्यूज़ मिल जाए। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर यहाँ पर आप जवाब दें। तो जी, टेबल आप लोग देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है 15,500 बराबर एमएसपी के साथ 50% डी हो जाता है तो यहाँ पर ये आपकी टोटल पेंशन इस हिसाब से यहाँ पर निकल के आ रही है। आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर बात करते हैं अगली तरफ हम लोग। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जिनका मैं आंसर देने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। ईपीएस से संबंधित है ये। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ईपीएस में कोई बदलाव हुआ है क्या। तो देखिए यहाँ पर जवाब मिला है श्री रामेश्वर तेली जी हैं, जो कि श्रम और रोजगार मंत्री हैं। उन्होंने कहा है हाँ, यहाँ पर 1,000 प्रति माह का ईपीएस जो है उसमें बढ़ाने की बात कही गई है। उसमें 1,000 रुपये बढ़ गए हैं। ईपीएस जो पेंशन योजना है, कर्मचारी पेंशन योजना में यहाँ पर 1,000 प्रति माह बढ़ गया है। यहाँ पर अगला प्रश्न निकल के आता है कि लघु बचत योजनाओं में क्या कोई बदलाव निकल के आया है, क्या कोई नियम परिवर्तन किया है। तो यहाँ पर पंकज चौधरी जी ने जवाब दिया है हाँ जी, बिल्कुल बदलाव किया गया है। 55 से लेकर 60 वर्ष की जो आयु थी, जिनकी 55 से 60 वर्ष के बीच में जो थे, उन व्यक्तियों को यहाँ पर निवेश करने के लिए 3 माह का समय और अधिक मिलेगा। और जो भी व्यक्ति 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और वो अगर एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके पति या पत्नी को खाता खोलने की अनुमति मिलेगी। और यहाँ पर और भी लाभ, मतलब और भी कुछ भी अंतर किया गया है इसमें। तो और अंतर क्या किया गया है, देखिए एक स्कीम है SCSS स्कीम के विस्तारित नियमों में संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया गया है, खाताधारक ब्लॉक की जो सीमा थी वो असीमित कर दी गई है। और यहाँ पर अब वो 3 वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक की अवधि तिथि से 1 वर्ष की अवधि के भीतर अपना आवेदन कर सकते हैं। चलिए, अब बात आती है बैंक का जो डीएनएस चल रहा है, क्या वो बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा था, उसमें उत्तर मिला है इनको कि देखिए ये यहाँ पर CPIN का डाटा निकल के आया है। तो इसको डाटा को देखते हुए यहाँ पर जो भी डीएनएस है बैंक के कर्मचारियों के लिए फरवरी मार्च अप्रैल का, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। वो 48.51% ही रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि जो ओपीएस की बहाली पर क्या चर्चा चल रही है और जो भी यहाँ पर रेल का निजीकरण कर रहे हो रेलवे का आप लोग, तो उसमें क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और आप कैसे यहाँ पर प्रमाणित करोगे कि हम लोग निजीकरण नहीं कर रहे हैं। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए हैं अश्विनी वैष्णव जी ने। श्री अश्विनी वैष्णव जी जो कि यहाँ पर रेल संचार के मंत्री हैं, और उन्होंने बताया है कि देखिए जो पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दिनांक 17/2/2020 और 3/3/2023 के कार्यालय विज्ञापन में यहाँ पर बता दिया गया है कि आप जो भी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा शासित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल होना है, तो आपको एक मौका दिया जा रहा है और आप इसमें शामिल हो सकते हो। तो जो भी पात्र लोग थे, उस नियमों को जो पूरा करते थे, वो उसमें उन्होंने विकल्प चुन लिया। और बात रही दूसरी कि इस समय भारतीय रेलवे जो नेटवर्क है वो किसी भी नियमित यात्री रेलगाड़ी का परिचालन निजी रेलगाड़ी ऑपरेटर द्वारा नहीं कर रहे हैं और न ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। बात आती है अगर कि सैनिक स्कूलों के शिक्षकों जो हैं उनको अस्पतालों को, सैन्य अस्पतालों की उनको सुविधा मिली है या नहीं मिली है, इसके बारे में क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि 33 सैनिक स्कूलों के सेवानिवृत्त एवं सेवारत शिक्षकों के शानदार योगदान किया है देश की प्रोग्रेस बढ़ाने में और एक विद्वान स्टूडेंट देने में। तो उनके लिए आप लोग
सैन्य अस्पतालों की सुविधा देने का विचार कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो क्या विचार कर रहे हैं, आप उसके बारे में बताइए। तो आगे उन्होंने उत्तर मिला है कि देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उनकी सशस्त्र सेनाओं के कमान अस्पताल, सेवारत कर्मियों, उनके आश्रितों, वेटरन्स एवं उनके आश्रितों को समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए कुछ दायित्व सौंपे गए। तृतीयक देखभाल केंद्र है, जो कि उनकी जो भी वहाँ पर टीचर हैं, जो सेवारत टीचर हैं, वो जो वहाँ पर काम कर रहे हैं वो लोग, और उनके जो आश्रित हैं उनके परिवारीजनों को और वेटरन्स को, उनको सबको यहाँ पर तृतीयक देखभाल केंद्र है, जो कि उसमें वहाँ पर देखा जाता है। चूँकि सैनिक स्कूलों के शिक्षक सिविलियन हैं, अतः वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है कि उनको यहाँ पर सैन्य अस्पतालों की सुविधा दी जाएगी। आगे उन्होंने बताया है कि सैनिक स्कूल शिक्षकों को मिलने वाले वेतन भत्ते, पेंशन संबंधी लाभ एवं अन्य सुविधाएं सैनिक स्कूलों के नियमों एवं विनियमों के साथ साथ सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा जारी निर्देश शासित हैं। वर्तमान में सैनिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए सुविधाओं में संबंध में कानून लाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जो भी उनके लिए प्रस्ताव हैं जो मिल रहे हैं वही मिलेंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया है। और उन्होंने बताया है कि जैसे मान लीजिए जो शिक्षक हैं अच्छा काम करते हैं, बढ़िया पढ़ाई करवाते हैं, बढ़िया काम करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार और सूचना संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार उनके लिए 2 मान्य किए गए हैं। इसके अलावा अभी उसमें कुछ भी बात नहीं कही गई है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर एमएनएस के ऊपर लाते हैं। तो देखिए, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यहाँ पर आदेश कर दिया है, मान लिया है कि जो भी एमएनएस हैं उनको पूर्व सैनिकों का दर्जा मिल गया है, उनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा इंटाइटलमेंट कर दिया गया है। तो मित्रों, आप लोग समझ सकते हो, एक सैनिक समाज इतने दिनों से यहाँ पर धरना दे रहा है, सालों बीत गई, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया। और यहाँ पर कुछ ही समय पहले इन लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी से गुहार लगाई थी और उनका इस फैसले को मान लिया गया, तुरंत ही मान लिया गया। एमएनएस को यहाँ पर पूर्व एक्स सर्विसमैन का दर्जा यहाँ पर जॉब में दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक मैं आपको एक बता देता हूँ इसमें कि आप लोग जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो 11 लाख थे, वो चाह रहे थे कि 50% जीएसटी में छूट मिले, तो उनका ये जो छूट मांग रहे थे वो इनको नहीं मिल पाई, लेकिन एमएनएस को मिल गई। इनको यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको यहाँ पर जीएसटी में 50% की छूट दी जाए। फ्रेंड्स, यहाँ डीजीआर से कुछ वैकेंसी निकली हुई हैं जिसकी लास्ट डेट 10 फरवरी एंड यहाँ पर 7 फरवरी है। देखिए आप लोग डीजीआर साइट पर जाके एक बार चेक जरूर कर लें। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।